नमस्कार साथियों, कैसे हो। देखिए, जो अपने रीट एग्जाम, पटवारी, वीडियो, सीईटी जैसे 12th स्टैंडर्ड की बोलिए या कॉलेज लेवल की बोलिए, एसएससी, इन सब के सारे टॉपिक है ना, इन सभी एग्जामों में एक ऐसा ये टॉपिक है अपना ज्योमेट्री का, जिसको आप ज्यामिति बोलते हो। हर एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस पूछता है वो। ठीक है। इसमें जो अपना ज्योमेट्री या ज्यामिति का जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में मैं यहाँ पर इसमें पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ। आप इनको क्रम से देखिए। अभी जो पिछली क्लास और जो आज की क्लास होगी, उसमें केवल अपन जो त्रिभुज है, त्रिभुज की प्रॉपर्टियां, त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक भी यही होगा, त्रिभुज के जो प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टियों पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अपन क्लास से स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास का जो टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था कि त्रिभुज त्रिभुज व उसके गुणधर्म गुणधर्म इस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी ये था, आज का टॉपिक भी अपना यही होगा। तो सबसे पहले जो जो कल अपन जो क्लास हुई थी, उस क्लास में मैंने बताया था कि एक तो क्या बताया था कि आपके पास जो ट्राइंगल होगा, त्रिभुज होगा। यदि इस त्रिभुज में इन भुजाओं पर कोई दो बिंदु लिया और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर मैंने ये बताया कि यदि अपने पास एक ट्राइंगल होगा, दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी कि यहां पर इस यदि किसी त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, कि किसी एक भुजा का मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के समांतर अपन कोई रेखा खींचेंगे तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक मैंने करवाई थी, प्रॉपर्टी करवाई थी थैलस परिमेय। थैलस परिमेय, वो थैलस परिमेय क्या थी? थैलस परिमेय बताया था कि यदि आपने यहां पर इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन खींच दी और वो इस लाइन के समांतर है, तो ये जो खंड बन रहे हैं, इन खंडों का अनुपात हमेशा आपस में बराबर होता है। ये 3-4 परिमेय अपने पिछली क्लास में अपन डिस्कस की थी। आज वही अपन जो त्रिभुज और उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखता है इसमें क्या कि यहां पर दे दिया कि शीर्ष लंब, देखिए त्रिभुज का शीर्ष लंब, समझिए पहले इसको। शीर्ष लंब, यहां पर वर्ड दे रखा है शीर्ष लंब। इस शीर्ष लंब का अर्थ यह है कि आप यदि कोई त्रिभुज खींच दे, यहां पर ऐसे ये लीजिए, ठीक है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होंगे। जैसे मैं इस शीर्ष की बात करता हूं, यहां पर ये वर्टिकल पॉइंट बोलते हैं अंग्रेजी में। इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींचना है। इस शीर्ष से सम्मुख भुजा के ऊपर आपको ऐसे लंब खींचना है। तो ये जो अपने पास रेखा बनी ना, रेखाखंड बन गया। इस रेखाखंड का नाम क्या होगा? शीर्ष लंब होगा। पिछली क्लास में अपने माध्यिका की चर्चा की थी भी। माध्यिका में क्या बताया था कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होंगे। जैसे मैं यहां पर ये माध्यिका ले लिया, इस शीर्ष से इस भुजा के जो मेरे पास ये वाली जो साइड है, मेरे पास में ये वाली जो साइड है, इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना होता है भाई। जैसे मैं बोलूं एक अधिक कोण त्रिभुज बना दिया भाई मैंने, ऐसे यहां पर ये लीजिए, ये लीजिए, आ गया भी। अब मैं बोलूं कि इस शीर्ष से इसकी माध्यिका खींचो, तो ये समझना माध्यिका 90 डिग्री का एंगल बनाती है। या इस शीर्ष से इस भुजा का मध्य बिंदु योग है ना, इसको अपन क्या करेंगे, यहां पर ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये इसकी माध्यिका कहलाती है भाई। यहां पर तो माध्यिका एक अलग वर्ड है। आप इसको ना पिछली क्लास में दे रखा, अच्छे से मैंने करवाया, उसको आप पढ़िए देखिए। और शीर्ष लंब अलग होता है भाई यहां पर। तो शीर्ष लंब में क्या बोला है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, ये शीर्ष ले लिया, इस भुजा पर एक लंब खींच दिया भाई यहां पर, ठीक है। लंबे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है भी। यानी लंब क्या होगा फिर यहां पर 90 डिग्री का एंगल और बनता है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं किसकी? समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। उस केस में समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों सेम होते हैं। शीर्ष लंब भी ये होगा और माध्यिका भी क्या होगी, यहां सामने जाके ज्वाइन करेगी, तो सेम होते हैं यहां पर। क्लियर हो गया। तो आज का जो टॉपिक अपना शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्या होगा? त्रिभुज के किसी शीर्ष की सम्मुख भुजा को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, वो रेखाखंड क्या कहलाएगी अपने यहां पर? इस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाएगा भी यहां पर। आगे देखिए, इसके बाद देखते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज ले लिया अभी, न्यून कोण त्रिभुज।
जैसे आपके पास ये त्रिभुज बन गया, ये न्यून कोण त्रिभुज है भाई, यहां पर ये लीजिए न्यून कोण हो गया। अब मैं इस त्रिभुज में यहां से यदि शीर्ष लंब खींचूंगा तो ये शीर्ष लंब आ गया, यहाँ ए लिख दो या बी लिख दो या सी लिख दो भाई, यहां पे ये लीजिए। दूसरा मैं शीर्ष लंब खींच दू यहां से, तो देखिए शीर्ष लंब मैंने यहां से खींच दिया, या पी क्यू डाल दिया और इसको पी डाल दिया भाई, यहां पे ये लीजिए। तीसरे शीर्ष लंब की बात करें अपन यहां पर क्या कि जैसे रेड कलर ले लेते हैं, यहां से यूं बना दिया भाई, यहां पर ये लीजिए, ये आर आ गया, आ गया, ठीक है। तो अब इसमें किसी न्यून कोण जो त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, उस न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र है, ये जो त्रिभुज जो माध्यिका होती है ना, माध्यिकाएं जा काटती हैं, माध्यिकाएं जा काटती हैं, उसे क्या बोलते हैं भी, केंद्रक बोलते हैं भी, केंद्रक बोलते हैं उसको, उसे क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, जहां माध्यिकाएं काटती हैं, ये माध्यिका काट रही यहां पर, इसे मैं क्या बोलूंगा, केंद्रक बोलेंगे। और जहां ये शीर्ष लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जो अपना पॉइंट है ना, ये पॉइंट बिंदु, ये बिंदु कहलाएगा मेरा क्या, लंब केंद्र कहलाता है भी, लंब केंद्र कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब, यहां पर शीर्ष लंब जहां इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। और न्यून कोण के अंदर जो लंब केंद्र अपना, न्यून कोण के अंदर जो लंब केंद्र है, वो त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इससे पूछेगा। देखिए ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आदमी को कंफ्यूज करता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। वो क्यों, अपने जैसे अर्थमेटिक की बात करें तो इसमें तो वैल्यू आती है अपने पास, वैल्यू से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है, मान आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, समझ में आना चाहिए भैया आपको ये। तो यहाँ पर न्यून कोण का जो लंब केंद्र है ना, वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है भी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लंब केंद्र की बात करूं तो क्या क्या करेंगे, यहाँ पर किसी समबाहु त्रिभुज का केंद्र लिखिए। देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, केंद्रक और लंब केंद्र, लंब केंद्र संपाती होते हैं, संपाती होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है भी। यानी कोई भी आपके पास समबाहु त्रिभुज होगा, उस समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उसे केंद्रक बोलेंगे, शीर्ष लंब का जो प्रतिच्छेदी बिंदु से लंब केंद्र बोलेंगे। और समबाहु त्रिभुज में दोनों सेम ही होते हैं, एक ही पॉइंट है ना, वो पॉइंट लंब केंद्र भी कहलाएगा और केंद्रक भी कहलाएगा भी। यहाँ पर क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद में क्या, समकोण त्रिभुज की बात करें भाई। यहाँ पर एक मेरे पास ये एक समकोण त्रिभुज बन गया भाई, यहां पर ये लीजिए, ये लीजिए, यहां ए लिख दो, बी लिख दो और सी लिख दीजिए भाई। यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज। अब इस भुजा पर यहां पर ये क्या आ गया भाई, या इस शीर्ष से देखना ध्यान से, ये शीर्ष है मेरा सी, इस शीर्ष से मैं क्या करूं, एक यहां से समकोण बन गया भाई, ये लीजिए, क्लियर हो गया। इस शीर्ष से यहां समकोण बन गया भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिए लिखा है समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित होता है। तो देखिए लंब केंद्र, अब मैं क्या करूं कि यहां से ये जो शीर्ष है, ये शीर्ष है ना, यहां आ गया भाई, इसका कैसा, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मैंने यहां लंब खींच दिया भाई यहां पर। तो ये जो तीनों लंब जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित होता है, समकोण के बिंदु पर स्थित होता है। जहां समकोण बनता है उस पॉइंट के ऊपर ये लंब केंद्र स्थित होता है। लंब केंद्र यानी तीनों शीर्षों से, इस शीर्ष से यहां लंब खींच दिया, इस शीर्ष से यहां लंब खींच दिया, और यहां पर सम्मुख भुजा का ये यहां के प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर फिक्स होता है, ये आपको ध्यान रखनी है यहां पर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसकी, यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। देखिए अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण बोलते हैं कि ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वो अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी बताई थी, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि किसी समकोण, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम होगा तो वो भी वो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा अपने पास यहाँ पर। तो देखिए यहां इसमें लिखते हैं क्या, तीसरी भुजा से कम होगा वो भी क्या होगा, अधिक कोण होगा। देखिए
तो अपने पास एक देखिए मैं बनाता हूं यहां पर, जैसे मैंने एक अधिक कोण त्रिभुज आपने यू बना दिया। अभी ये लीजिए, ये लीजिए, ये अधिक कोण त्रिभुज आ गया। यहां आप शीर्ष ए लिख दो, यहां बी लिख दो, यहां सी लिख दीजिए यहां पर। क्लियर है भाई। अब जैसे बात करें यहां से, ये जो ये वाला शीर्ष है, इस शीर्ष से लंब खींचिए आप यहां पर। तो मैं यहां इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं भाई। देखिए यहां पर इस भुजा को आप आगे कर दो, ये कलर दे दो भाई यहां पर। ये लीजिए, ये लीजिए। तो इसका लंब कहां आ गया भी मेरा, यहां आ गया भी। ये लीजिए, ये बन गया भी यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अभी इस भुजा के इस शीर्ष से लंब यहां पर, तो ये मेरे पास यहां आ गया भी यहां पर। ये लीजिए, क्लियर हो गया, ठीक है भी यहां पर। और यहां पर मैं बात करूं इस शीर्ष से यहां पर, तो इससे यहां यू खींचेंगे तो अपने पास ऐसे एक लाइन बन जाएगी भाई यहां पर। ये लीजिए, क्लियर हो गई। और इस शीर्ष को आप यहां से खींचेंगे तो एक लाइन अपने पास यहां आ जाएगी भी यहां पर। तो यहां से देखिए, यहां से ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला शीर्ष लंब हो गया इस भुजा का। इस शीर्ष से यहां ये लंब आगे, ये शीर्ष लंब तो यहां, लेकिन इसको आगे बढ़ाया इधर। और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसमें यहां से शीर्ष से लंब खींचा यहां पर, तो यहां पर इस भुजा को आगे बढ़ा करके यहां बन गया भाई अपने पास यहां पर। तो कोई अपने पास अधिकोण त्रिभुज होगा, उस अधिकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है, लंब केंद्र है ना अपने पास में, वो लंब केंद्र क्या होगा, लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है भाई यहां पर। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखिए यहां पर, तो यहां से इस शीर्ष पे ये लंब हो गया, इस शीर्ष से ये वाला लंब हो गया, इस शीर्ष से ये वाला लंब आ गया, तो ये लंब केंद्र कहलाएगा भी अपने यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसकी यहां पर, लंब केंद्र। बात वही आ गई, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के शीर्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं वह त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो यहां पर ये अपने पास क्या आ गया, लंब केंद्र आ गया अभी यहां पर। क्लियर हो गया। ध्यान क्या रखना है, न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र अंदर स्थित होगा। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाले समकोण पर स्थित होता है। और अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र सम त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखिए आ रहा है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र की बात करते हैं। देखिए अंतः केंद्र क्या है कि अलग ही टॉपिक है ये। अंतः केंद्र क्या होगा, जैसे आप ना एक त्रिभुज बना दीजिए भाई, आप यहां पर लीजिए, आपने ये त्रिभुज बना दिया अभी। ठीक है, इसको यूं मत करो, इसको इरेज करो थोड़ा सा। देखिए अंतः केंद्र के लिए मैं सेफ में जाता हूं, सेफ, ये मेरा ट्राइंगल बन गया। ये लीजिए, यहां से मैं एक त्रिभुज बना दिया भाई यहां पर। ये लीजिए, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पर, यहां से यदि आप ये मैं इसको ए बोल दूं या बी बोल दूं, यहां पर सी बोल दूं भी, यहां पर हो गया। अब ये जो तीन कोण है ना, इन तीनों कोणों का अर्धक समद्विभाजक, यानी आप इस कोण का अर्धक खींचेंगे तो जो प्रकार होता है इसको आप कंपास बोलते हो। यहां लिख करके एक चाप काट दीजिए भाई यहां पर। ये नीचे कट गया। फिर यहां से लेकर के एक चाप यहां से कटेगा, एक चाप यहां से कटेगा भी यहां पर। और इसको डैश डैश लाइन से ऐसे मिला देंगे भी यहां पर। ये लीजिए, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं देखो दूसरा कलर लेता हूं थोड़ा सा। ऐसे ही आप यहां से एक चाप काटिए, यहां से इसका यूं कट गया, यहां से यूं कट गया, इनको मिला दीजिए भाई यहां पर। ये लीजिए, क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा अपन कलर चेंज करते हैं। देखिए एक ऐसे ही इस कोण का अर्धक, तो यहां से यूं आ गया, इसको यूं मिला दिया भाई आपने। ये लीजिए, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट अपना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। तो किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होगा, त्रिभुज के कोणों के अर्धक से बोलो, या त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक जहां एक दूसरे को काटते हैं। देखिए लिखा है त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं, या इन सेंटर बोलते हैं इसको। कोणों का अर्धक जहां पर, अब ये बात आ गई, क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में कि एक त्रिभुज के कोणों के अर्धक मिलते हैं, जहां त्रिभुज के कोणों के अर्धक मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, लंब केंद्र होगा, केंद्रक होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने भी, ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। तो ये अपने पास हो गया भाई यहां पे लीजिए।
दूसरा क्या लिखा है, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। संगामी, देखिए पॉइंट मैंने करवा दिया, संगामी यानी एक रेखा जैसे मैं यहां से खींच दी, दूसरी रेखा जैसे मैं बात करूं यहां से खींच दी भाई, और तीसरी रेखा जैसे मान लीजिए आप यहां से खींच रहे हो, तो ये तीनों क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये बिंदु क्या हो गई, संगामी। ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा, तीनों जिस पॉइंट से पास होती हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है, बिंदु क्या कहलाता है, संगामी। और ये संगामी रेखाएं कहलाती हैं भी। तो लिखा है त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी, यानी यहां से ये समद्विभाजक आया, यहां से ये समद्विभाजक आया, यहां से ये समद्विभाजक आया, तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो यहां पर ये क्या होंगे, संगामी होते हैं। दूसरा, अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। देखिए सुनिए अब यहां पर, अब ये जो मेरे पास में केंद्र आ रहा है अभी यहां पर, इसको देखिए थोड़ा सा, ये कलर ले लो, देखो थोड़ा सा, ये जो मेरे पास आ रहा है इसकी यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, कलर चेंज कर दो, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा क्लियर, ये यहां से इसकी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों, ये जो अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है अभी यहां पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यदि ये दूरी बराबर हो गई, ये दूरी बराबर हो गई, तो मैं एक अंतः वृत्त की रचना कर सकता हूं, अंतः वृत्त की रचना कर सकते, की रचना की जा सकती है भी। ये कब होगा, जब किसी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं वह बिंदु अंतः केंद्र होगा, और अंतः केंद्र से ये जो दूरियां हैं, ये जैसे मैं O बोल दूं, यहां पर P, यहां पे R, यहां पर जैसे मान लो आप Q बोल दूं, तो ये जो OP है, OP बराबर OR बराबर OQ, ये क्या कहलाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी भी, त्रिज्या कहलाएगी भी यहां पर। तो जब आप इसमें एक अंतःवृत्त खींचेंगे तो अंतःवृत्त आपका इस टाइप से बन जाएगा भी, यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। कितने कॉन्सेप्ट करवा दिए, देखिए समझिए इसको, कि अंतःवृत्त होता है त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक से अंतःवृत्त की रचना होती है। अंतःवृत्त एक त्रिभुज के अंदर बनता है भैया, क्लियर हो गया, ठीक है। कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु से मिलते हैं, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है यहां पर। तो ये लिखा है इसमें क्या, अंतः, उसको अंतः त्रिज्या कहते हैं। इस प्रकार बने वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं। तो यहां से ना आप यहां पर ये जो समद्विभाजक हो गए, तो ये डिस्टेंस तीनों बराबर हो गई, तो यहां से आप एक अंतःवृत्त की रचना से कर सकते हो। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर आगे दे रखा परिकेंद्र, अंतःदेय केंद्र, देखो अलग अलग टॉपिक आ रहे हैं, एक जैसे मैं लिखता हूं यहां पर। देखिए सबसे पहले बात करें इसकी, किसकी, एक तो आया अपने पास, सबसे पहले आया था केंद्रक, फिर आया लंब केंद्र, फिर आया अंतः केंद्र, और फिर आ रहा है परिकेंद्र। परिकेंद्र, ये सारे केंद्रीय केंद्र हैं भाई, ये इनमें एग्जाम में क्वेश्चन है ना, कंफ्यूज होता है भाई, अंतः केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है, लंब केंद्र क्या है, केंद्र क्या होता है। तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है अभी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए परिकेंद्र क्या होता है अभी। परिकेंद्र के लिए देखिए मैं एक त्रिभुज बनाता हूं भाई, यहाँ पर देखिए इधर, ये ले लिया भाई एक त्रिभुज से, ठीक है। मैं यहां से एक त्रिभुज में यूं कर लेता हूं भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है भाई, ये मेरा त्रिभुज बन गया भाई, बन गया, ठीक है। अंतः केंद्र होता है ना, उसमें क्या करते हैं, कोणों का अर्धक करते हैं, कोणों का अर्धक बोलो या समय द्विभाजक करते हैं भी, किसमें, अंतः केंद्र में, ये ध्यान रखना। परिकेंद्र में क्या करते हैं, परिकेंद्र परिकेंद्र में क्या करते हैं, भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं भी, समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक बोल सकते हो आप यहां पर, ये लीजिए लंब समद्विभाजक, भुजाओं का लंब, ये थोड़ा सा ठीक कर भी इसको, ये थोड़ा अशुद्ध हो गया, भुजाओं का लंब समद्विभाजक। देखिए तो यहां पर, यानी यहां क्या करेंगे अपन, ये जो त्रिभुज बन गया ABC, ठीक है। अब मुझे इसके बाहर लिखा है परिकेंद्र, बाहर का वृत्त बनाना है, तो मैं इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचूंगा, तो जो प्रकार मेरा यहां से लेकर के आधे ज्यादा आप इसको
खोल दीजिए भाई, यहां पर यूं करेंगे, एक चाप आपका यूं आ गया, यहां से इसे काटेंगे, ये बन गया, इसको आप डैश डैश से ऐसे मिला देंगे भाई। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, चलो आगे लेते हैं भाई। ऐसे इस भुजा का लंब समद्विभाजक, तो यहां पर काट लेके एक चाप इधर, एक यहां से, एक यहां से, यूं काट दो, ये आ गया, तो ये लंब समद्विभाजक इसका आ गया भाई, यहां पे लीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है, एक लंब समद्विभाजक चाहो तो और ड्रॉ कर सकते हो भी, यहां पर, यहां से इसका करूंगा तो इधर, यहां से इधर, ये काट दिया भाई, यहां पर ये लीजिए, ये लीजिए। आगे ये जो तीनों समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं, ये जो तीनों समद्विभाजक है ना, जिस बिंदु पे मिलेंगे यहां पर, ये केंद्र, ये बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। यानी परिकेंद्र में क्या करते हैं? भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। अंतः केंद्र में क्या करते हैं? कोणों का समद्विभाजक किया जाता है। परिकेंद्र में भुजाओं का समद्विभाजक, अंतः केंद्र में क्या करते हैं? कोणों का समद्विभाजन किया जाता है। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां मिलते हैं, लंब समद्विभाजक जहां मिलेंगे, लंब समद्विभाजक मिलेंगे, वह क्या क्या कहलाएगा? त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। अब परिकेंद्र आ गया, तो इस परिकेंद्र से जो तीनों शीर्ष होंगे, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष, तीनों शीर्ष क्या होते हैं? समान दूरी पर। तो ये मेरा क्या हो गया भाई? इसका परिकेंद्र हो गया भाई। यहां पर ये लीजिए, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? परिकेंद्र बोल सकता हूं भाई। यहां पर ये लीजिए, इस परिकेंद्र से ये वाला शीर्ष यानी OA, ये वाला शीर्ष यानी OB, ये वाला शीर्ष यानी OC, ये तीनों बराबर होते हैं भाई। यहां पर तीनों बराबर हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? इसे केंद्र मान करके एक बाह्य वृत्त यहां की रचना कर सकता हूं, बाह्य वृत्त की रचना कर सकता हूं। ये मेरा क्या कहलाएगा? इस वृत्त का परिकेंद्र कहलाएगा। परिकेंद्र अंतः केंद्र में एक ही डिफरेंस है, परिकेंद्र भुजाओं के लंब समद्विभाजक से बनता है, अंतः केंद्र ना कोणों के समद्विभाजन से बनता है। ये ध्यान रखना, परिकेंद्र से परिगत वृत्त बनता है, अंतः केंद्र से अंदर वृत्त बनता है। यहां पर क्लियर हो गया? ठीक है भाई। तो यहां क्या लिखा है? भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी, संगामी होंगे भाई। परिकेंद्र तीनों शीर्ष में समान दूरी पर स्थित होता है, समान दूरी पर परित्रिज्यायन बनने वाला वृत्त परिगत वृत्त होगा, परिवृत्त होगा, आउटर सर्किल होगा भी। यहां पर शायद ये मैंने प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर करवा दी है, आप इनको समझिए, देखिए, ज्यादा दबाव लेने वाली बात नहीं, आप एक बार दो बार करेंगे, रिपीट करेंगे, समझ में आ जाएगा भी। यहां पर चलिए आगे देखिए। अब न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होगा भी? न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र, भुजाओं के समद्विभाजक, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, ये न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र हो गया, जो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? त्रिभुज के अंदर स्थित होगा भाई। यहां पर ये लीजिए, त्रिभुज के अंदर ये वाला है, तो अंदर स्थित होगा। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा भाई? अंदर स्थित होगा यहां पर। ठीक है, चलिए देखो आगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये कलर चेंज कर लो, भी थोड़ा चलता नहीं है इस पर। ये लीजिए, ये क्या आ गया? अंदर होगा, किसमें? न्यून कोण त्रिभुज का लंब परिकेंद्र। अब बात करें समकोण त्रिभुज में भाई। यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज है भाई। यहाँ पर ये लीजिए, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज आ गया ऐसा, ये लीजिए भाई, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, भुजाओं का लंब समद्विभाजक करूंगा, ये आ गया भी यहाँ पर, ये आ गया ऐसे, इसका करूंगा तो ये आ गया, तो यहां पर ये क्या करेगा? उसके कर्ण पर जाकर के प्रतिच्छेद करेंगे। यहां से ये समद्विभाजक, यहां से ये समद्विभाजक, यहां से ये समद्विभाजक, इसे मैं क्या बोलूंगा? परिकेंद्र बोलूंगा, परिकेंद्र बोलूंगा। क्या हुआ अभी? न्यून कोण में परिकेंद्र वृत्त के अंदर, त्रिभुज के अंदर होगा। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होगा? परिकेंद्र कर्ण के ऊपर होगा, कर्ण का वो क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। वो भी क्या होगा? कर्ण का मध्य बिंदु होगा। ये बातें आपको अच्छे से तैयार रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलो एक टॉपिक और बचता है अपना, क्या आज ही क्लास का? अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र। अधिक कोण त्रिभुज, देखिए ये मेरे पास एक अधिक कोण त्रिभुज बना दिया भाई ऐसा, ये अधिक कोण त्रिभुज है। ये क्या आ गया? इस भुजा का लंब समद्विभाजक। ये क्या आ गया? इस भुजा का लंब समद्विभाजक। और ये क्या आ गया? इस भुजा का लंब समद्विभाजक। तो अधिकोण त्रिभुज के लंब समद्विभाजक त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। चार ऑप्शन आ गए,
अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र स्थित होता है, अंदर बाहर जहां भी होगा वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। क्लियर हो गया। और वो जो परिकेंद्र है, ये जो परिकेंद्र है ना, ये परिकेंद्र ना, परिकेंद्र, ये परिकेंद्र क्या होगा, बड़ी भुजा की दिशा की ओर स्थित होगा, जो क्या होगा, वृत्त की बड़ी भुजा की ओर स्थित होगा भी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी त्रिभुज की प्रॉपर्टियां मैंने करवा दी हैं भी यहाँ पर। नेक्स्ट सेशन में आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप इनको देखें, समझिए। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एल्विन एजुकेशन।